बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। मुबारक हो जनाब, आप लोग अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग 2024 सेशन के रिज़ल्ट के बाद पास हो गए हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को खुशखबरी इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है और आज मेरा ख्याल है 7-8 दिन बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज आप लोगों के लिए 2 वीडियोज़ मैंने कोशिश किया है बनाऊँ, लेकिन इस वीडियो में जो 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। लेकिन अगली जो वीडियो है वो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए है और 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। और हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती रही है और इस बार अगर आप लोगों का पेपर पैटर्न टफ हुआ है, आप लोगों के बोर्ड के पेपर बहुत सख्त हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ भी हैं, आप लोगों के लिए सहूलतें भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। बोर्ड्स ने आप लोगों के लिए बड़े बड़े फ़ायदे जो है वो लॉन्च किए हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल बहार इल्म TV को ज़रूर विज़िट करते रहना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, ताकि आप लोग हमारे साथ लिंक रहें। अच्छा, इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताना है कि अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पास होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों को बताते चलें, स्पेशली जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी 2 कैटेगरी होती है। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्री 9th की होती है और प्री 9th के बाद उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और मतलब जब 9th क्लास में वो अपेयर होते हैं ना, 2 साल वो उन्होंने स्टडी की हुई होती है तो उनके पेपर बहुत अच्छे होते हैं, वो पास हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे साथ जॉब भी करते हैं, घर की जिम्मेदारी भी होती है उनकी, पूरे मतलब घर के बड़े बच्चे जो होते हैं जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, लेकिन वो टाइम नहीं होता उनके पास, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो फेल हो जाते हैं या उनके 1 या 2 सब्जेक्ट में उनकी सप्लियां लग जाती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि अगर आप लोग कुछ इस तरह के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं या आप लोग वैसे ही हड हराम हैं, हड हराम लोगों के लिए भी खुशखबरी है। आप लोग 10वीं क्लास में तैयारी कर सकते हैं या आप लोग 9th क्लास में इंजॉय करते रहे, आप लोगों ने हड हरामी जो है ना वो अपनाई और इसके अलावा या जिम्मेदारियां थी आप लोगों के ऊपर, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, आप लोगों ने इस तरह अपना टाइम वेस्ट किया, आप लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए, आप लोग टोटल फेल हो गए या आप लोग 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप लोगों की सप्लियाँ लग गई, तो क्या आप लोग पास होंगे या नहीं होंगे? अब मेरी बातें आप लोगों ने गौर से सुननी है। 2 रूल्स हैं यहाँ पर। पहला रूल तो ये है कि आप लोग बिलफर्ज 9th क्लास में थे या फर्स्ट ईयर में थे, आप लोगों की किसी एक सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों की लग गई सप्लियाँ, ठीक हो गया, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बैठ गए, आप लोग 10वीं में बैठ गए, 9th क्लास के जो स्टूडेंट है वो 10वीं में बैठ गए और जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट है वो 12वीं में बैठ गए। अब आ गया टाइम दाखिले का, एडमिशन का टाइम आ गया और आप लोगों ने भिजवाना है अपना एडमिशन। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि हम अपना एडमिशन 9th का या फर्स्ट ईयर का जिन सब्जेक्ट में सप्ली लगी है वो भिजवाएं या ना भिजवाएं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो आप लोग फर्स्ट ईयर या 9th क्लास का जिनमें आप लोगों की सप्ली लगी है उनका एडमिशन भिजवा दें और साथ आप सेकंड ईयर या 10th क्लास का एडमिशन भिजवा दें। ये पहला ऑप्शन है आप लोगों का। आप लोग इस तरीके से 2 क्लासेस के पेपर देंगे, जिन सब्जेक्ट में सप्ली लगी है उनके भी पेपर देंगे और आप लोग 10वीं क्लास में बैठेंगे या सेकंड ईयर में बैठेंगे तो उनके भी आप लोग पेपर देंगे। इस तरीके से आप लोगों की डबल तैयारी हो जाएगी, मतलब आप लोग दोनों क्लासेस की तैयारी करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सप्ली लग गई थी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स की सप्ली लगी 1-2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, या वो टोटल फेल हो गए 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में, अब वो 9th क्लास के पेपर नहीं देना चाहते, वो ये सोचते हैं कि हम लोग 10वीं क्लास के ही पेपर देंगे,
नाइन्थ क्लास में फ़ेल हो गए, बस ठीक है, हम लोग 10वीं क्लास में चले गए हैं, सिर्फ 10वीं की ही तैयारी करेंगे और हमें यकीन है खुद पे कि हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में जो इतना टाइम वेस्ट किया था, हम लोग 10वीं में बैठेंगे, अब हम लोग अपना टाइम जो है वो कवर अप करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिलफर्ज नाइन्थ क्लास की बायो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के आ जाते हैं 6 नंबर, बिलफर्ज 5 नंबर लगा लो यार, 5 नंबर आ जाते हैं 10वीं क्लास बायो सब्जेक्ट में, सप्ली लग गई। लेकिन जब 10वीं क्लास में बच्चा बैठेगा, अब वो 10वीं क्लास में कहता है कि मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूँगा, मैं तकरीबन 10वीं क्लास की बायो में से ना 40 नंबर ले लूँगा, तो वो स्टूडेंट 9th क्लास का एडमिशन ना भिजवाए तो उसका काम चल जाएगा। वो अगर 10वीं क्लास में 40 नंबर ले लेता है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, मतलब 9th क्लास के 20 नंबर और इसके साथ 10वीं क्लास के 20 नंबर, टोटल 40% मार्क्स लेकर वो बच्चा पास हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग 10वीं क्लास में बैठ जाते हैं या सेकंड ईयर में बैठ जाते हैं, फर्स्ट ईयर में या 9th क्लास में आप लोगों की सप्ली लग जाती है, आप लोग 9th क्लास में भी पास होते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी पास होते हैं। आप लोग टेंशन ना लें, घबराएं ना, परेशान ना हो कि आप लोगों की अगर बिलफर सप्लियाँ लग जाती हैं तो आप लोग नेक्स्ट इसी क्लास में बैठे रहेंगे, इसी क्लास की तैयारी करेंगे, आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ना होंगे या स्कूल वाले आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। ये सरासर गलत है और ये बोर्ड वाले भी अलाउ नहीं करते। जब बोर्ड वाले कहते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए, हम अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं, तो कोई इदारा जो है वो आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप लोग 9th क्लास में आप लोगों की सप्लियाँ लग गई तो 9th में बैठो। अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर में सप्लियाँ लग गई तो फर्स्ट ईयर में भी बैठो, आप लोगों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसा होता ही नहीं है भाई, ऐसा होगा ही नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई इदारा आप लोगों के साथ ऐसा करे, बोर्ड से रजू करो, बोर्ड को एक एप्लीकेशन दो, तो ऐसे इदारे जो है वो जनाब इनकी वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है अगर आप लोगों की ये हक तलफी करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती आप लोगों को कहेंगे कि हम अगली क्लास में आप लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे। जब बोर्ड वाले कहते हैं कि आप लोग पास हैं, आप लोग अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, 9th क्लास में अगर आप लोग फेल हैं, पेपर दें ना दें, एक क्लास की अच्छी तैयारी कर लें, आप लोग पास हैं, तो भाई इनका तुक ही नहीं बनता। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ कि भाई अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों की सप्ली लग जाती है तो भाई बोर्ड की तरफ से आप लोग पास है, आप लोगों को परेशानी लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।